प्रति व्यक्ति से इस काम को करने के लिए, नियम विरुद्ध काम को करने के लिए 25 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर लिए गए हैं। बताने की जरूरत नहीं, 2 जुलाई आएगा, 17 अक्टूबर आएगा, वो फिर धरने पे बैठ जाएंगी। और अभी वो कहां से ऑपरेट हो रही हैं, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं। पॉलिटिक्स, पारिवारिक विवाद और उससे उपजा चुनावी गठजोड़। कहानी का फॉर्मूला नया तो नहीं है, लेकिन इस पारिवारिक विवाद ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी की परेशानी कुछ पड़ा जरूर दी है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनकी बहन पल्लवी पटेल के बीच बढ़ती खाई की लड़ाई में दांव पर है बीजेपी की सत्ता और बढ़ता कुर्मी वोट बैंक, जो यादवों के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ा ओबीसी समुदाय है। इस विवाद के केंद्र में है अपना दल सोनेलाल के अध्यक्ष अनुप्रिया के पति आशीष पटेल। उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पर पल्लवी पटेल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पल्लवी अनुप्रिया की बहन हैं और सिराथू से विधायक और अपना दल कमेरावादी यानी प्रतिद्वंदी गुट की नेता हैं। पल्लवी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपनी विधानसभा सीट जीती थी। आशीष पटेल पर उत्तर प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक में प्रमोशन प्रक्रिया में हेरफेर करने का आरोप लगाते हुए पल्लवी कहती हैं, पॉलिटिक्स में जो नियम है वो सीधे सीधे ये है कि एचओडी पद के लिए, विभागाध्यक्ष पद के लिए यूपीएससी द्वारा सीधे भर्ती होगी एआईसीटी के नॉर्म्स को पूरा करते हुए। इसमें कोई भी पदोन्नति वाला नियम है ही नहीं। लेकिन जो रिपोर्ट आई है, जो शिकायतें आई हैं, उसमें सीधे सीधे 250 लोगों को लेक्चरर पोस्ट से पदोन्नति करते हुए एचओडी बनाया गया है और प्रति व्यक्ति से इस काम को करने के लिए, नियम विरुद्ध काम को करने के लिए 25 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर लिए गए हैं। सदन में अपनी बात न रख पाने के बाद इसे लेकर पल्लवी उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन करती भी दिखी थी। पलटवार में आशीष पटेल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पल्लवी को लेकर कहा, उनके बारे में तो आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, 2 जुलाई आएगा, 17 अक्टूबर आएगा, वो फिर धरने पे बैठ जाएंगी। और अभी वो कहां से ऑपरेट हो रही हैं, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आशीष ने राज्य के सूचना विभाग और स्पेशल टास्क फोर्स पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। आशीष ने कहा कि आरोप उनकी छवि को धूमिल करने के लिए डिजाइन किए गए थे और इसके पीछे जो लोग थे वे बाहरी ताकतों द्वारा निर्देशित हो रहे थे। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और पल्लवी द्वारा लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया। सूत्रों के अनुसार इस मीटिंग के दौरान सीएम योगी इस मामले को सार्वजनिक करने को लेकर आशीष से थोड़े असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने कथित तौर पर आशीष को सलाह दी कि वो सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों का उपयोग करके ऐसे मुद्दों को संबोधित करने से बचें और आधिकारिक चैनलों के जरिए मामला हल करें। पटेल परिवार के बीच इस विवाद की जड़ें पुरानी हैं। पल्लवी और अनुप्रिया के पिता सोनेलाल पटेल बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक सदस्य थे। साल 1995 में उन्होंने कुर्मी समुदाय की समस्याओं की वकालत करने के लिए अपना दल की स्थापना की। साल 2009 में उनके निधन के बाद परिवार 2 धड़ों में बढ़ गया। अपना दल सोनेलाल, जिसका नेतृत्व उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल करती हैं, और अपना दल कमेरावादी, जिसका नेतृत्व किया उनकी विधवा कृष्णा पटेल ने। कृष्णा पटेल ने साल 2022 में आरोप लगाया कि सोनेलाल पटेल की जयंती मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को रद्द करवाने के लिए आशीष ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने पति की मौत की सीबीआई जांच की भी मांग की। अपना दल के दोनों ही धड़ संस्थापक सोनेलाल की विरासत पर अपना हक बताते हैं और कुर्मी समुदाय को साधने के प्रयास कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टी के रूप में उभरी है। 2014 में अनुप्रिया ने मिर्जापुर सीट जीती, केंद्रीय मंत्री का पद हासिल किया। कृष्णा पटेल के गुट ने हाल के वर्षों में सफलता हासिल की, जिसका श्रेय साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ पल्लवी की जीत को भी जाता है। अपना दल सोनेलाल ने भाजपा के साथ गठबंधन के माध्यम से क्षेत्र में प्रभाव हासिल किया। वहीं पल्लवी की जीत सपा वोटर्स के साथ उनके संपर्क से कमेरावादी गुट को मजबूती मिली है। अब भाजपा इस पसोपेश में है कि कुर्मी वोट बैंक को नाराज किए बिना कैसे इस विवाद को निपटाया जाए, क्योंकि कुर्मी वोट बैंक आगामी चुनावों में निर्णायक साबित हो सकता है। इस विवाद का यूं सार्वजनिक होना एक तरफ पटेल परिवार की विश्वसनीयता को कम कर सकता है, तो दूसरी तरफ ये बीजेपी का ओबीसी वोटर्स के साथ संबंध कमजोर कर सकता है। मामला उलझा हुआ है। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पल्लवी को सीएम योगी के ऑफिस से व्यापक समर्थन प्राप्त है, जो ये संकेत देता है कि राज्य के शासक गठबंधन के भीतर एक दरार है।
लोकसभा चुनाव के बाद के परिदृश्य में भाजपा ये विभाजन बर्दाश्त नहीं कर सकती। पटेल परिवार का ये विवाद राजनीतिक लिटमस टेस्ट बन गया है। भाजपा को अनुप्रिया और पल्लवी की प्रतिद्वंदी महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करते हुए उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ को बनाए रखना होगा। इसके साथ ही बीजेपी के सामने चुनौती ये भी है कि इस विवाद के चलते पार्टी को और शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। पटेल परिवार का ये विवाद उत्तर प्रदेश में विरासत, शक्ति और राजनीति के जटिल संबंधों को सामने लाता है। अब ये विवाद भाजपा के लिए एक चुनौती है जो उसके चुनावी भाग्य को या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। आज वीडियो में इतना ही। अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।